साथियों, मैं जानता हूं हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है उसने देश के लोगों की एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी है। एक काम हुआ तो लोगों की डिमांड वहीं खत्म नहीं हो जाती, वो उससे भी बेहतर काम चाहते हैं, उससे भी अपडेट सुविधा चाहते हैं। अगर पहले डिमांड नई सड़क की थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही। साथियों, कुछ लोगों को यह असंतोष लगता है, ये एस्पिरेशन है। हमारे देश में एक फौज ऐसी है, उसको लगता है ये सब मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन लोग आखिरकार ये अपेक्षा किसके पास करेंगे भाई? जो करता है उससे पास करेंगे ना, सामान्य लोग भी नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी ये हो जाना चाहिए, होना चाहिए, कहते रहते ना। उनको भरोसा है करेगा तो यही करेगा। आपको मेरा प्रणाम। मोदी जी, जिन लोगों के बीच में बैठ कर के आप ये भाषण दे रहे हैं, ये क्या आपको अच्छा लग रहा है? जिनको ना मेट्रो से लेना, ना देश के विकास को लेना, ना स्वास्थ्य से लेना, जिनके पास इतना पैसा है किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं है, उनके बीच बैठकर आप ऐसा भाषण दे रहे हैं। अगर भारत की जनसंख्या ने आपसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी एक्सेप्टेशन की है, कोई भी मांग की है, तो वो आपके वादों के मुताबिक की है। 2014 में जब आप पहली बार हमारे पास आए, हमें भरोसा दिलाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बस इतना ही तो हम चाहते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, अच्छी व्यवस्था। ठीक है, आज कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर घूस का काम नहीं हो रहा है? बस सफ़र कितना आया है कि जो काम 500 रुपये में होते थे पहले, अब उसके लिए 50,000 की डिमांड हो जाती है। महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है, ज़रा सोचिए उस चीज़ को। आप बोल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आपने भाषण में कहा कि ज़्यादा आप पे इच्छाएँ करता है। एक सच बात जानते हैं आप? जो सच है वो सिर्फ इतना सा है कि भारत की जितनी भी आम जनसंख्या है, उनमें से 80% लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुक्त से हमारे काम हों। जो भी आपके डिपार्टमेंट हों, डायरेक्ट हमसे बात करें, सही तरीके से बात करें। पता है इस समय राजस्व में क्या चल रहा है? राजस्व वाले कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो सही हो या गलत हो, गलत काम के तो पैसे उनको लोग दे करके पब्लिक को लूट ही रहे हैं, और सही काम के लिए भी राजस्व का हर एक व्यक्ति घूस लेने के लिए तैयार बैठा है। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी राजस्व के कर्मचारी हैं आपके सारे घूस लेते हैं, लेकिन जितने कर्मचारी हैं वो ईमानदार हैं, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन उनके साथ जो उनके प्राइवेट लोग लगे हुए हैं, जिनको उन्होंने पाल रखा है, जो दलाल हैं किसी भी प्रकार के, वो उतना पैसा आदमी से ले लेते हैं जो पैसा नहीं देना चाहिए उनको। कोई भी काम हो, जो काम कांग्रेस की सरकार में घूस और भ्रष्टाचार वहाँ भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में इतना था कि जो काम 500 में होता था आज वही 50,000 में होता है। डीएल मैंने स्वयं अपना ड्राइविंग लाइसेंस 450 रुपये में बनवाया था 2015 में, जब आपकी सरकार थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? और क्या दे रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस में आप? ऐसा क्या गाड़ी फ्री में दे रहे हो क्या किसी को चलाने के लिए? क्या आप ट्रेनिंग दिला रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में? आज वही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 6 से 8,000 रुपये लगता है। चलो ये तो एक छोटी सी बात हुई ड्राइविंग लाइसेंस। शिक्षा का देख लो, हम उस ज़माने के पढ़े छात्र हैं जब कन्या पाठशाला नाम के सरकारी स्कूल चला करते थे। 3 किलो गेहूं भी मिला करता था, मिट्टी का तेल भी मिला करता था, चीनी भी मिला करती थी, गरीबों को हर चीज़ मिलती थी। त्यौहार के पहले कोटे में सब चीज़ें आती थीं। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो कि आप पब्लिक को फ्री में राशन दे रहे हो, ये कर रहे हो, ये कोई आपका काम नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने शुरू से ही रखा है।
हर अंत्योदय वाले कार्ड को, हर बीपीएल वाले कार्ड को, हर सबको मिलता रहा है। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ढिंढोरा बहुत पीट रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक ऐसा काम आप गिना दो, एक जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ में सीधे जनता के हित में आ रहा हो। आपने अपनी समझ में बहुत अच्छा काम किया आयुष्मान कार्ड बना करके। आज आयुष्मान का कार्ड लेकर के जिस समय कोई हॉस्पिटल पहुंचता है ना, तो सीधे हॉस्पिटल वाला सीधे यही कहता है कि कैश में इलाज करा लो। पहला ऑप्शन यही होता है कि कैश में इलाज कराओ आप। क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में तो आयुष्मान से बहुत सारे इलाज हुए हैं, इलाज आज भी हो रहे हैं। जिसकी सेटिंग है आपके अधिकारियों से, कर्मचारियों से, वो हॉस्पिटल आज भी कर रहे हैं। छोटे हॉस्पिटलों का पेमेंट तक क्लियर नहीं हो पाते हैं आयुष्मान के। ऐसी ऐसी समस्याएं मैंने देखी हैं यहाँ आपकी स्कीमों में। आप करते तो सही हो, लेकिन सही तरीके से वो क्या चल पाता है। शिक्षा के लिए आपने सीधे सीधे कहा कि शिक्षा एक ही तरीके की बुकें पूरे भारत में चलेंगी शिक्षा के लिए, लेकिन कभी प्राइवेट स्कूल वालों को देखा है जा करके? एक एक छोटी सी आर्ट की फाइल, ठीक है, 1200 रुपए की आ रही है। अगर आपको बिल दिखा दिया जाए कि आपने कहा एनसीईआरटी की बुक चलेंगी, ठीक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में आके देख लो कौन सा प्राइवेट स्कूल, कौन सी शिक्षण संस्थान आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाता हुआ नज़र आ जाएगा। रोजगार की बात आपने की थी 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने कितने रोजगार दिए? ठीक है, अभी भी नौकरी में लोग 50 दलाल घूमते रहते हैं, लाओ 12 लाख दे दो, मैं ये नौकरी करवा दूंगा, ये नौकरी लगवा दूंगा, वो नौकरी लगवा दूंगा। अभी तक आप नौकरी तक सही तरीके से लोगों को नहीं दे पा रहे। जितनी भी दे पा रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख दे पा रहे हैं। आप स्कूल में शिक्षा में सरकारी टीचरों को सैलरी देते हैं पढ़ाने की, और आप उससे काम क्या क्या लेते हैं ये भी आपने कभी सोचा है? चुनाव में उनकी ड्यूटी, जनगणना में उनकी ड्यूटी, हर चीज़ में उनकी ड्यूटी। अरे उनको काम आप शिक्षा का दे रहे हो, शिक्षा देने दो उनको, लेकिन आप सारे काम आप उन्हीं से ले रहे हो। आप अच्छे हो, सच्चे हो, देशभक्त हो, ये हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके की आप ऐसे भाषण को, आप अपने ही भाषण को इसको सुनिएगा। इसको अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए न्यूज़ के माध्यम, किसी भी माध्यम से, तो इस वीडियो को आप स्वयं सुनिएगा। आप खुद अपने आप में शर्म आपको आएगी कि सही बात है, हम उनके सामने विकास की बात कर रहे हैं, उनके सामने हाईवेज, मेट्रोस की बात कर रहे हैं, उनके सामने बात करें जिनको इन सब चीज़ों से लेना ही देना नहीं है। और वो भी हमारे सुपरस्टार अनिल कपूर जैसे लोग वहाँ पर बैठ कर के तालियाँ बजा